भेजो भाई। अच्छा, तो अब हम देख रहे हैं कि प्रीपोजिशंस हमारे जो है वो कौन से और कितने हुए। पहले तो मुझे बताओ अक्रॉस और थ्रू में क्या डिफरेंस है। कल हमने थ्रू पढ़ा था, कल अक्रॉस और थ्रू में डिफरेंस कौन सा है? हाँ, इंशाल्लाह अब मंडे को इनकी प्रैक्टिस टेस्ट भी रखेंगे जो हमने पढ़े। अब आज हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी भी कोई हमारा बाकी रह रहा है, वो सब क्लियर हो जाए। वो अक्रॉस थ्रू मतलब थोड़े से में आपका क्लियर हो गया था। ये शायद लास्ट था, देखो टू, फ्रॉम, ओवर, अबव, अंडर, अलोंग, ये किया है, अलोंग वगैरह, अराउंड, अक्रॉस, ये सब हो गए, ठीक है। यानी ये मूवमेंट और डायरेक्शन वाले थे। मूवमेंट और डायरेक्शन वाले थे। अब देखो ये कुछ प्रीपोजिशंस हैं जो हम यूज करते हैं। देखो इनके वर्ड्स प्लीज देख लो। यानी यहाँ पर जो टाइप किया हुआ है, जो नाम लिखा हुआ है, वो नाम एजेंसी, ठीक है ना। यानी ये एजेंट के तौर पर काम करते हैं। अ पर्सन, अ थिंग दैट इज कॉज्ड, माना इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, इसकी मीनिंग है अ पर्सन और अ थिंग दैट इज कॉज्ड और इज कॉजिंग समथिंग टू अदर। मतलब एक पर्सन की वजह से कुछ तो होता है, वही पर्सन करता है, कोई एक्शन करता है। जैसे हम एक्टिव पैसिव में भी हम इस्तेमाल करते हैं कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस, तो वही फंक्शन जो है ना इधर इन प्रीपोजिशंस का है। तो वो हमारे पास ऐसे दो प्रीपोजिशंस हैं जिसकी वजह से कुछ होता है। वो कैसे होता है आप देखो। दिस हाउस वाज बिल्ट बाय द 3 सिबलिंग्स, ठीक है ना। तो ये मतलब हाउस वाज बिल्ट बाय द 3, तो जो कोज बना है यानी बिल्डिंग का, वो 3 भाई है। इसे बोलते हैं ना, दिस रूम इज पेंटेड बाय, दिस रूम इज पेंटेड बाय, जाहिर है पेंटेड बाय जो होगा वही कॉज है जिसकी वजह से ये काम जो हुआ है, ठीक है। दिस चेयर इज मेड बाय, ठीक है, मेड बाय। तो ये जो हमने बाय इधर इस्तेमाल किया है, ये कॉज बताता है किस वजह से होता है और कौन इसके अंदर जो इन्वॉल्व है। तो इसके लिए कहते हैं कि जब somebody होता है, जब पर्सन होता है, पैसिव वॉइस के अंदर जब कोई पर्सन काम करने वाला होता है, एक्शन, तो उसके साथ हम बाय इस्तेमाल करते हैं। जबकि अगर कोई समथिंग वगैरह होती है या इंस्ट्रूमेंट टाइप कोई ऐसी चीज होती है, इधर भी कहीं पे शायद हमने दिया हो, ठीक है ना, तो हम उसके साथ इस्तेमाल करते हैं विद इंस्ट्रूमेंट कोई चीज हो। जैसे हम कहेंगे भाई दिस लेटर इज रिटन विद द पेन, दिस लेटर या दिस आर्टिकल इज रिटन विद द पेन। तो देखो इधर समझो थोड़ा, दिस आर्टिकल इज रिटन अब देखो ये पैसिव है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देखो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इधर बाय लगा है और इधर देखो विद लगा है, क्योंकि इसके बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो पर्सन है, वो somebody है, ठीक है ना। इसीलिए हमने बाय इस्तेमाल किया। और यहाँ पर देखो यानी हमने विद प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया क्योंकि समथिंग है, इसके बाद वाला जो है ये समथिंग विद इमोशन। हर हार्ट इज फिल्ड विद इमोशन, ठीक है ना। तो somebody नहीं है इसीलिए हमने विद। जब somebody नहीं है, समथिंग है या कोई इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है,
ठीक है ना, तब आप देखो आप इस्तेमाल करेंगे प्रीपोजिशन विद। आपने कॉमन कुछ एग्जाम्पल्स सुने होंगे, टीचर्स ने पढ़ाए होंगे आपको कि अ बर्ड वाज किल्ड विद द गन, अ बर्ड वाज किल्ड विद द गन नॉट बाय गन, ठीक है ना। तो क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर वो गन जो है वो, हाँ उसमें बाय फिर हो सकता है अगर, मतलब दोनों प्रीपोजिशन साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बाय समबडी, बाय पर्सन, विद द गन, बाय समबडी, तो अब ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखिए। अच्छा, पेन वाले में विद भी होता है, इन भी होता है, प्रीपोजिशन इन भी होता है। अब पता नहीं बनता कि इन कब इस्तेमाल करें, ठीक है, या वो कब इस्तेमाल करें। जैसे दिस आर्टिकल इज रिटेन इन अ पेन, पेन ना ये लिखते हैं। दिस आर्टिकल इज रिटेन इन इंक, सॉरी पेन से नहीं, इन इंक। तो इन इंक मतलब इनसे तो नहीं होगा, तो फिर भी इंस्ट्रूमेंट कोई, मतलब पेन ही होगी, लेकिन फिर यहाँ पर इन लिखा हुआ है क्यों? जाहिर इसमें भी तो इस्तेमाल तो स्याही होती है, लेकिन इन क्यों? यानी ये कुछ ऐसे कलम या कोई होते हैं जो इंक में डबो के फिर जो उससे लिखा जाता है। अब रवाज बिल्कुल कम है लेकिन यूज तो है ना, तो उसके लिए जब हम इंक से मतलब लिखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें डबो के फिर लिखना शुरू करते हैं, फिर उसमें से करके फिर लिखते हैं। जब ऐसा यूज होगा तब देखो हम प्रीपोजिशन इन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तब इन इस्तेमाल होता है। दिस आर्टिकल इज रिटन इन इंक, दिस आर्टिकल इज रिटन विद द पेन। अच्छा, फिर नो जो होता है, नो KNOW, नो, वहां पर हम बोलते हैं कि भाई ही इज नोन बाय मी। अब ये गलत है। नो जो पैसिव में प्रीपोजिशन कैरी करता है वो टू कैरी करता है, इज नोन टू मी, इज नोन टू मी, ठीक है ना, इज नोन टू मी। बाय नहीं लगेगा, भले पैसिव है। अच्छा, क्यों नहीं लगता? आप बोलेंगे सर क्यों नहीं लगता बाय, पैसिव है तो लगना चाहिए। देखो कभी ऐसा भी होता है, वर्ब पे डिपेंड करता है। अब ये वर्ब बाय कैरी नहीं करता, ये वर्ब बाय कैरी नहीं करता, इसीलिए हम इसके साथ बाय नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हम बात करें पैसिव की, तो पैसिव के अंदर देखो हम लगाते हैं प्रीपोजिशन, मोस्टली बाय लगता है, और कोई थिंग होती है तो विद लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो टू आ गया, और वो इस वर्ब की वजह से आया है। ये नो जो है ना, जब पैसिव में इस्तेमाल होगा, वैसे नहीं, वैसे ये ट्रांजिशन के तौर पर होता है। जैसे आई नो यू, तो यहाँ पर कोई देखो प्रीपोजिशन नहीं, लेकिन जब यू आर नोन टू मी, नॉट यू आर नोन बाय मी, तो ये एरर हो जाएगी। तो इसका थोड़ा मतलब ख्याल करना। जैसे आपने पढ़ा होगा अर्थ most of the earth is covered by water, most of the earth is covered by water। बताओ सही है गलत है? most of the earth is covered by water, ये करेक्ट है इनकरेक्ट है? ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि somebody थोड़ी है। या तो ऐसा हो कि कवर बिल्कुल कैरी बाय करता है बस फिक्स है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन आएगा वो विद आएगा। मोस्ट ऑफ द वाटर इज कवर्ड विद वाटर, नॉट बाय वाटर। ये बातें देखो इधर आप ध्यान में रखें, जो कि पैसिव का यूज है। हाँ
नहीं, कैपिटल नहीं आएगा सर, कैपिटल नहीं। अच्छा, उसके बाद देखो डिवाइस के हवाले से कुछ प्रीपोजिशंस का यूज। एन इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस इज यूज्ड व्हेन डिस्क्राइबिंग सर्टेन टेक्नोलॉजीज। तो जब कोई टेक्नोलॉजी होती है तो उनके साथ प्रीपोजिशन कौन सा इस्तेमाल करें? डिवाइस या टेक्नोलॉजी होती है तो उसके साथ प्रीपोजिशन या मशीन, डिवाइस, तो इन्होंने 3 बताए। बाय भी लग सकता है, विद भी लग सकता है, ओन भी लग सकता है। अब देखो मैं थोड़ा सा ये आ जाएगा ना वापस, हमने शायद आपको ये बताया था या नहीं, इन बताया था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाला, पहले शायद पढ़ाया था इंटर में। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होता है, इधर जो फेरी है, फेरी मतलब जैसे फेरी क्या होता है, फेरी जो मतलब जैसे बोट या शिप टाइप होती है ना, हाँ, बड़ी बोट जो होती है, इसमें हम कोई सामान या गाड़ी तक भी जो वो लेकर दूसरे, अगर रास्ता नहीं होता रोड वाला, तो लोग दुनिया के ऐसी कुछ कंट्रीज है दुनिया के अंदर जिधर पानी होता है बहुत ज्यादा, लेकिन अब जाना है दूसरी तरफ, ठीक है ना, तो ये होता है मतलब खास। यहाँ भी कराची में भी है, कराची में समुद्र में जो है ना मनोड़े थे तामी तो माना जेकर कितना फ्री था वजो तो इलाही बटे कलाक लगी था वजन उमरकोट अचो या माना तव्हां समुंड जे हुन पासे वञो, जेकर ॿेड़ी वञे सॼो माना तव्हां सामान गाॾी या अहिड़ी शइ विझी जेकर वञो था 15-20 मिंट में हुन पासे पहुची वेंदा बीच साइड, ठीक है ना, इहो फेरी। तो इन है, ऑन है और बाय, ये प्रीपोजिशंस देखो हम इस्तेमाल करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ। जो स्मॉल हमारी व्हीकल्स है, स्मॉल जैसे कार है, तो इन कार हम इस्तेमाल करते हैं। ॻाल्हायो न हींअर आया है कचहरी शुरू है, इन टैक्सी हम इस्तेमाल करते हैं या इन जीप हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या इन वेन हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो छोटी व्हीकल्स होती है उनके साथ प्रीपोजिशन इन हम लगाते हैं। ऑन जो होता है ना, वो बड़ी जो व्हीकल्स होती है खास तौर पर ऑन अ ट्रेन हम इस्तेमाल करते हैं, बड़ी जो कन्वेंस हमारी होती है उनके लिए ऑन अ बस को इस्तेमाल करते हैं, ऑन अ प्लेन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ऑन अ शिप इस्तेमाल करते हैं, ऑन अ बोट जो बड़े होते हैं उनके साथ क्यों इस्तेमाल करते हैं ऑन, मतलब ऐसा क्या है बड़ी मतलब छोटी, ये कोई रीजन तो नहीं हुआ, मूव कर सकते हैं। तो पढ़ाया है क्या, तो नहीं पढ़ाया, हाँ वो आता हूँ मैं भी, बाय भी आता है। अच्छा, तो देखो जो बड़ी व्हीकल्स होती हैं तो उनके साथ, क्योंकि उनके अंदर हम मूव कर सकते हैं, मतलब आप वॉक भी कर सकते, वॉक मतलब चल के उधर जाना फिर वापस अपनी जगह पे बैठना, इसीलिए आप जो है वो इनके साथ ये लगाते हैं। अच्छा, बाय जो होता है सबके साथ लगा सकते, बाय सबके साथ, माना एक जो स्पेसिफिक प्रीपोजिशन है, जो एक स्पेसिफिक प्रीपोजिशन है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए, वो बाय, वो आप सबके साथ लगा सकते, यानी बाय कार भी लगा सकते हो तो बाय ट्रेन भी लगा सकते, यानी दोनों को प्लस करके लगा सकते, बाय टैक्सी भी लगा सकते हो, बाय बस भी लगा सकते हो, बाय जीप लगा सकते हो, बाय प्लेन भी लगा सकते हो, बाय वेन लगा सकते हो, बाय शिप लगा सकते हो, बोट भी लगा सकते हो, बाय बाइक लगा सकते हो, और बाय बाईसाइकिल भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो कोई फर्क नजर आ रहा है। अच्छा, एक और है
बाय फीट लगाएं या बाय फुट लगाएं या बाय अ फुट लगाएं? हाँ देखो ये गलत है, ये प्रीपोजिशन मतलब इस्तेमाल नहीं होगा, इसके साथ होगा ऑन फुट होगा, पैदल, मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, पैदल के हिसाब से आप लगाएंगे ऑन फुट। तो देखो इस तरीके से मतलब जो है ना प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। अगर हॉर्स या डंकी वगैरह पे सवारी करते हैं तो यूजुअली ऑन लगाते हैं। इसके साथ अच्छा इनके साथ भी आप ये बाइक वगैरह ना, इनके साथ भी आप, ये नहीं है कि मतलब छोटी बड़ी सवारी की बात है, लेकिन ऑन लगाते हैं, ऑन बाइक। तो मैं उधर नहीं लगता, लेकिन जैसे हमने यहाँ हम यहाँ ऑन बाइक भी बोलते हैं, ऑन हॉर्स हम बोलते हैं, ऑन हॉर्स, ऑन डंकी, ठीक है, ऑन अ बाइक, ठीक है ना। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप देखो, मुझे बताओ इनमें से कौन सा सही है दोनों में से? इनमें से कौन सा सही है? दोनों गलत है, ठीक है ना, क्योंकि जिसके साथ आर्टिकल लगना नहीं है, यानी बाय के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते, ठीक है, तो वहां पर लगा लिया, कहीं पे भी आप देखो नहीं है। ये जब भी इस्तेमाल करेंगे आप, जब भी इस्तेमाल करेंगे आर्टिकल होगा, ठीक है ना, और इनके साथ आर्टिकल होगा, इन और ऑन वाले। अच्छा इनटू भी होता है, याद करो मैंने इंटर के एक बुक लेसन में से आपको पढ़ा, गेट इनटू और गेट ऑन। गेट इनटू होता है या गेट ऑफ होता है। अच्छा गेट इनटू जो होता है वो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी सवारी पे चढ़ना, बस या कोई भी सवारी है, ट्रेन है, तो ये फ्रेजल वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है। तो ये मतलब सवार होना, ठीक है, सवार होना। गेट इनटू होता है, दूसरा गेट ऑफ होता है या गेट आउट ऑफ होता है। ये देखो गेट इनटू का मतलब बस में, ट्रेन में या प्लेन में, शिप में चढ़ना, सवार होना, ठीक है। गेट इनटू, आप वेट कर रहे हो, गाड़ी आ गई, आप अंदर गए, तो ये इस्तेमाल करते हैं गेट इनटू। गाड़ी में से उतरना, गाड़ी में से उतरना, ठीक है ना, तो उसके लिए गेट ऑफ और गेट आउट ऑफ इस्तेमाल। हल्का सा बहस करते हैं इधर कि अगर बाइक से, हॉर्स से, साइकिल से उतरो तो गेट ऑफ लगाओ, ठीक है ना, उनके साथ ना लगाओ। लेकिन मैंने देखा है कोई इतना वाज़े बड़ा डिफरेंस नहीं है, आप गेट ऑफ भी लगा सकते हो इन सब के साथ। और बाकी गेट आउट होगा, बाइक तो नहीं होगा, देखो, क्योंकि आउट ऑफ ना अंदर से ही, तो मतलब ऐसा कोई कवर्ड नहीं है, ये कवर्ड तो नहीं है ना, तो आप इसके साथ यानी आप इस्तेमाल करेंगे गेट ऑफ, इसके साथ और से ऑन फुट के साथ गेट ऑफ होगा या गेट आउट ऑफ होगा? कैसे सवार है होगी जो गेट ऑफ लगे, तो हरू भरू जरूर ये तो नहीं लगे, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर देखो ये मतलब उतरने के लिए दोनों इस्तेमाल होते हैं, गेट ऑफ गेट आउट, और ये मतलब इन सवारियों के अंदर सवार होने के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है ना। गेट इनटू इनमें भी नहीं होगा, बाइक या बाईसाइकिल के लिए भी आप गेट इनटू ना लगाएं तो छोड़ दें। अच्छा तो ये मतलब यहाँ पर था, पता नहीं कैसे वो आ गए, अच्छा हुआ कि ये भी आ गए, रेन जाए, हाँ ये शायद फेरी की वजह, बाइक की वजह से आए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये कहता है कि इन सवारी के साथ नदीम रिटर्न होम बाय फेरी, नदीम रिटर्न होम बाय फेरी। रिटर्न बैक लगाए, इधर रिटर्न बैक जल्दी करो, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, रिपीटेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये बोर्ड की तरह है तो आर्टिकल नहीं आया। शी ओपन द लॉक डोर विद एन ओल्ड की, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के तौर पर हम विद लगाते हैं, उससे उन्होंने खोला। और फिर देखो टीवी होती है, कंप्यूटर होता है तो हम ऑन लगाते हैं,
आई एम ऑन द कंप्यूटर, आई एम ऑन टीवी। तो देखो अगर ऐसा कोई डिवाइस होता है जिसपे आप काम कर रहे हो या वॉच कर रहे हो तो प्रीपोजिशन ऑन प्रेफर करते हैं। अच्छा, उसके बाद रीजन या पर्पस वाली बात है कि रीजन या पर्पस या जो डिस्क्राइब करते हैं व्हाई समथिंग हैज अकर्ड और विल अकर, तो उनमें देखो हम जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं फॉर, थ्रू, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, फ्रॉम, इसमें कोई मिस हो लिस्ट में तो भी बता दो भला, आपको कुछ याद आ रहे हैं, ड्यू टू, ठीक है ना। हाँ, ये बिल्कुल आते हैं, ठीक है ना। तो ये रीजन वाले प्रीपोजिशन हैं, ये रीजन वाले हैं, ये वाले आपके, ये मतलब रीजन को ज्यादा शो कर, ठीक है। तो आप देखो एवरीथिंग आई डिड वाज फॉर यू, तो ये क्या हुआ, फॉर, या रीजन है, पर्पस है, ये पर्पस है ना, मतलब हर चीज मैंने आपके लिए की। आप बोलेंगे सर वी स्टडी फॉर आवर सक्सेस, तो यहाँ पर ये फॉर किसके लिए है, हालांकि मीनिंग हमसे नहीं पूछेंगे वहां, लेकिन मतलब ये कि वो पर्पस है कि हम कामयाबी के लिए पढ़ते हैं, हमारा एक पर्पस है। इससे तो नहीं है सुबह सुबह आप आते हुए इधर, कितना मुश्किल है रोजाना सुबह सुबह आकर हमारा मुंह देखना, फिर भी आपको सलूट करते हैं, वाकई बड़ी बात है। तो ये वो जो है ना, ये पर्पस शो कर रहा है। थ्रू हर ब्रेवरी वी वर एबल टू एस्केप अनहार्म्ड, ठीक है, थ्रू हर। तो हाँ, ये रीजन दे रहा है। तो हालांकि थ्रू जो है वो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं, कहां पर, कवर्ड मूवमेंट की बात है, यहाँ मूवमेंट नहीं है, ये मूवमेंट वाला सेंस नहीं दे रहा, मतलब इनकी ब्रेवरी की वजह से, ठीक है ना, इनकी वजह से। अब बिकॉज ऑफ आसान है, ये भी रीजन शो कर रहा है, ऑन अकाउंट ऑफ भी देखो रीजन शो कर रहा है, बाकी ये भी आप देखो मतलब रीजन वाले प्रीपोजिशन है, ठीक है ना, ड्यू टू, ओविंग टू, तो ये सब रीजन को शो करते हैं। जब कोई रीजन होता है तब हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बिकॉज ऑफ में एक सेंटेंस लगाता हूं, she is tired because of she has studied a lot, रीजन है ना भाई, मतलब जो वो पढ़ाई की वजह से थक गई है, तो रीजन तो है। हाँ, ये गलत है। देखो प्रीपोजिशन का ताल्लुक होता है नाउन से या प्रोनाउन से, यहाँ पर हमने बिकॉज ऑफ लगाकर माना क्लोज के साथ लगाया, क्लोज के साथ ऐसे नहीं लगेगा, ये आपको हटाना पड़ेगा, क्या वो हटाना पड़ेगा। अब आपका सही, और ये लगे तो जल्दी खत्म किए यार, मेरा कंट्रास्ट वाला फोन आया ना, छो टेस्ट वगैरह सब बढ़िया आपकी। ठीक है, इसके सवाल देखो कंट्रास्ट के प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशंस ऑफ कंट्रास्ट, आप बताएंगे प्रीपोजिशंस ऑफ कंट्रास्ट कौन से? हाँ, यानी एक है स्पाइट और दूसरा है, ये स्पेस देकर हम लिखेंगे इंस्पाइट ऑफ, इसमें पता है मतलब हम ऑफ नहीं लगाते, ठीक है ना, इसके साथ ऑफ नहीं लगाते।
डेस्पाइट के साथ हम क्या नहीं लगाते, होप नहीं लगाते। ठीक है, तो डेस्पाइट के साथ हम ऑल नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पर देखो हमने जो वो ऑल इस्तेमाल कर लिया है, और इंस्पाइट ऑफ के साथ हम ऑल लगाते हैं, तो इसमें कौन सी एरर है, होप। ठीक है ना, यहाँ पर कौन सी एरर है, होप मतलब एरर है। अब एरर नहीं है इधर। अब देखो डिस्पाइट ऑल ऑफ प्रिपरेशन, ऑल ऑफ प्रिपरेशन, यानी ये ओप जो लगा है ये इधर आकर लगा है, इधर थोड़ी लगा है। अगर यहाँ पर लगता, मतलब जिससे ये पड़ा है, देखो पेयरिंग तो ये इनकी, तो आगे अगर कहीं पे ओप आता है तो वो डिस्पाइट का नहीं है। तभी देखो ना हम मतलब याद कर लेते हैं कि भाई ओप बस नहीं लगेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है ओप नहीं लगेगा, ओफ आपका लगेगा लेकिन थोड़ा आगे मूव होकर फिर हम इस्तेमाल करेंगे। तो डिस्पाइट ऑल ऑफ हर प्रिपरेशन, यानी उसकी जो प्रिपरेशन थी उसके बावजूद, हमें अगर ऐसा लिखता, अगर मैं ये लिखता कि डिस्पाइट ऑफ ऑल हर प्रिपरेशन, ठीक है, तो अब इसका गलत हो जाए। अब ये एरर है, अब ये मिस्टेक है, ठीक है ना, ये एरर है, ये वाली मिस्टेक आपकी नहीं, ये आपका मतलब सही है। देखो डिस्पाइट सेड शी वाज सीन calm and comfortable, तो यहाँ पर मतलब कौन सी एरर है, हाँ सेड को क्या करें, हाँ अब आपके पास दो ऑप्शन है, आपको पता होना चाहिए कि जो प्रीपोजिशन हम इस्तेमाल करते हैं वो नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब ये हमारा एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल नहीं होगा, या तो मतलब जेरेड इस्तेमाल करें डिस्पाइट बीइंग सेड, या डिस्पाइट सेडनेस, या तो नाउन में चेंज कर दें, ठीक है, डिस्पाइट सेडनेस कर दें या डिस्पाइट बीइंग सेड, दो ऑप्शन है आपके पास। तो प्लीज आप दोनों लिख लो, ये भी सही हो गया, सॉरी इधर आप एडजेक्टिव नहीं हुआ, ठीक है, ये कर दो, ठीक है, या डिस्पाइट बीइंग सेड। तो ये दोनों ऑप्शंस जो है वो आपके पॉसिबल है, आप प्लीज इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इंस्पाइट ऑफ आसान है, इंस्पाइट ऑफ में क्या करते हैं, दोनों की मीनिंग जो है ना बिल्कुल एक जैसी होती है, लेकिन फर्क ये होता है कि हम होप नहीं लगाते इधर, होप वर्ड को माइनस करते हैं इधर, तो और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा एक बात दूसरी इंपॉर्टेंट, यानी देखो कामा आ रही है, हम कामा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यही सेम फ्रेज जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है अगर लास्ट में चली जाए, सब्जेक्ट के बाद आ जाए सेंटेंस, तो लगेगा या नहीं, तो नहीं लगेगा। तो जब ये इंट्रोडक्टरी हो जाता है, जब ये इंट्रोडक्टरी हो जाता है तब देखो हम कामा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब इनका इंट्रोडक्शन वाली पोजीशन खत्म होकर अपनी जगह पर चले जाते हैं, कामा क्योंकि सब्जेक्ट की जगह होती है ये, तो उससे पहले ये आ जाते हैं, तो उससे उसको सेपरेट करने के लिए कामा लगाते हैं, लेकिन जैसे ही अपनी जगह पर आ जाएंगे, यानी अगर आप इनमें से किसी भी सेंटेंस को लास्ट में लिखेंगे, सॉरी फ्रेज को, तो वो आपका मतलब बगैर कामा के इस्तेमाल होगा, यानी शी वाज फेल्ड डिस्पाइट ऑल ऑफ हर प्रिपरेशन, नो कामा, पंक्चुएट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो एक कोई ऐसा ये बना लो, ये सेंटेंस ये इसीलिए बना रहे हैं, आपको पता है, ये जब रखते हैं ना पीडीएफ में जाता है तब स्टूडेंट्स ऐसा काम करते हैं, ऐसा क्यों हुआ, तो इसीलिए एक तो पढ़ते नहीं है, सो रहे हैं, जब 9 बजे उठ के पढ़ेंगे देखेंगे तब पूछेंगे, सर ये बात समझ में नहीं आई, अब ये पूछेंगे, बोलेंगे सर ये क्या किया यार, हाँ मुखा दे कौन, उनके साथ कौन क्यों, तो ये टिश्यू कर दें। अच्छा तो इसको थोड़ा सीधा कर दें, ये भी सही है, ये भी है, और ये लिखेंगे इधर she was seen
ॾुखियो महिनत ॾुखी आहे, कमु ॾुखियो आहे। पाण सुबुह जो जॾहिं उथी अचो था न, सभु घर वारा ॿिया पंहिंजा पासे वारा सभिनी खे आराम में सुतल ॾिसी माण्हू अचे थो जागी, केॾो ॾुखियो लॻे थो। इहा महिनत आहे। तव्हां सम्झो त असांखे ईअं में इंसान खे जेतिरी तकलीफ़ थींदी ओतिरो हुनखे कामयाबी मिलंदी। इहो माना सिधी सी ॻाल्हि आहे। तव्हां महिनत न करियो, तव्हां ईअं वेठा रहो, कुझु कोन मिलंदो। पोइ ॾोह था ॾियो गवर्नमेंट अहिड़ी, मुल्क अहिड़ो, सुभाणे रस्ते जी चौकुनि ते वेही टायर साड़ींदा, ठीकु आहे न, त असांखे जॉब कोन मिले। जॉब कीअं मिलंदो? किथे न किथे इशू आहे, जॉब कोन मिलंदो, सिलेक्शन कोन थी थिए, माना किथे न किथे लेक आहे तव्हां। पोइ तव्हां कहिड़ो कयो आहे, इहो थींदो ई थींदो। बाक़ी सवाल ई पैदा कोन्हे तव्हां सही सुठा डिसिप्लिन सां हर तव्हांजी बुराई थी हुजे ऐं तव्हांखे जेको आहे सो माना कुझु न मिलियो हुजे, यानी पॉसिबल ई कोन, ठीकु आहे न। त ही सेंटेंस शी वाज सीन काम एंड कंफर्टेबल despite sadness। ठीक है। हाँ, हिकिड़ो सेंटेंस हिन जो इंस्पाइट ओवर ठाहे छॾियो, ॿुधायो। they were कंट्रास्ट हुजे, माना कंट्रास्ट हुजे, बिकॉज ऑफ में, ड्यू टू में ऐं हिननि में माना फ़र्क़ु कहिड़ो आहे। ठीकु आहे, पाण सेंटेंस ॾियूं त तंहिं करे ही ॾींदा ॾिसो, हाँ ये छाया तो तव्हां मथे ॾिसो। अच्छा, देवर माना तज़ाद हुजे, ॿिन्ही में कंट्रास्ट हुजे, अपोजिट हुजे, उन करे जो नालो कंट्रास्ट आहे। तॾहिं असां इस्तेमालु करियूं था, ठीकु आहे, माना ही इंस्पाइट ऑफ डिस्पाइट। हाणे कॾहिं तव्हांखे ही ॾींदा सेंटेंस, ही वाज सिलेक्टेड डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, ऐं ॿियो तव्हांखे ॾेई छॾंदा ही वाज सिलेक्टेड बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क। ॾिसो हिननि में बि ऑफ वारा अचनि था, तो कहिड़ो माना इनमें करेक्ट थींदो? जाहिर ऊपर वाले में कोई कंट्रास्ट नहीं है, हार्डवर्क की वजह से ही होता है, रीजन है। तो ये कभी हम भूल जाते हैं, तो कभी पता नहीं पड़ता वो है ना, तो बिकॉज ऑफ और इंस्पाइट ऑफ को दोनों को मिला लेते हैं कि दोनों जो है ना एक जैसे हैं। तो दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों में देखो डिफरेंस, ठीक है। एक रीजन का होता है और दूसरा जो होता है वो मतलब होता है। अच्छा, जो डाई होता है, डाई याद करो, डाई के साथ मुख्तलिफ प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। डाई के साथ हम इन भी लगाते हैं, डाई के साथ फोर भी लगाते हैं, डाई के साथ हम विद भी लगाते हैं, डाई के साथ हम ओफ भी लगाते हैं। तो ये कुछ पता है? देखो, हम ओफ जब लगाते हैं, जब हम ओफ लगाते हैं तो कोई रीजन होता है, बीमारी वगैरह डिजीज होती है, डिजीज वगैरह होती है, तो देखो प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं। डाइड ऑफ हेपेटाइटिस, डाइड ऑफ फीवर, ठीक है, ये होता है। किसी एक्सीडेंट वगैरह में होता है, इन लगाते हैं। अच्छा, कोई मतलब ऐसी चीज हो, मतलब ओवर ईटिंग या मतलब फूड कोई डाइजेशन वगैरह का कोई इशू हो या प्रॉब्लम हो, तो हम फ्रॉम लगाते हैं। तो देखो फ्रॉम लगाते हैं, ठीक है ना। आप अगर सेक्रीफाइस माना किसी के लिए या किसी अपने मुल्क के लिए जान देते हो, तो ये फोर होता है, ठीक है, ये फोर होता है। तो ही डाइड फॉर हिज कंट्री, डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, डाइड इन एक्सीडेंट, डाइड ऑफ हार्ट अटैक। देखो ये मुख्तलिफ प्रीपोजिशंस है ना, वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये रख लो। इसके अभी मैं इसीलिए आगे थोड़ा नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि न्यू कैटेगरी है प्रीपोजिशंस की। तो या तो देख, अगर हमारी मंडे को क्लासेस होती हैं
तो उस दिन हम स्टार्ट करेंगे, पढ़ाएंगे। नहीं तो अब एनुअल एग्जाम भी है, फिर 2-3 दिन थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। जाहिर हम नहीं चाहते कि आप ऑलरेडी एनजीटीएस की क्लासेस की वजह से भी परेशान हो, ऊपर से बोर्ड वाले एग्जाम्स भी उन्होंने भी आपको बेहाल कर दिया है। तब तो हम नहीं चाहते कि इतना प्रेशर है, वो तो आप आराम से दें। आप क्या चाहते हैं, उस दौरान चलाएं क्लासेस या छोड़ें? चलाएं, फिर पढ़ेंगे नहीं। हमारे दिसो ही पाठ पढ़िया दिसों था कुछ बाहर एड़ा जेके यार बेवक्त बनी इम्तिहान देता हर को जो उमरकोट जो सोचूंगा ना तो ठीक है वही पाण में वही फैसलो कंदासीं। सभिनी जो थोरो सोचणो पए। हाँ बाबा खड़ा हो, ठीक है, ये क्लियर है, ये भी क्लियर है।